राजमा की वाणी चल रही है कॉपी से, और उस कॉपी पे गुरुदेव के हाथों डेट डली हुई है 4 अगस्त 1969। उसी कॉपी की वाणी है जो कल हुई थी 109 नंबर 109। उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। किसी को नारायण रूप में मिला, किसी को अज्ञात में मिला, किसी को प्रकाश रूप में। मुझे तो नर रूप में मिला मेरा राम, रण दूर हार का जीत का, जीवन मरण का, राम आराम विश्राम। तो सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं प्रभु को पाने के, उस अवस्था तक पहुंचने के, और उसका रूप भी अलग होता है। तौर तरीके तो अलग होते ही हैं। तो किसी को नारायण के रूप में मिलता है, यानी वो नारायण जो अवतार लेके आया राम और कृष्ण के रूप में। किसी को अज्ञात में मिला, यानी जो नाम रूप के ऊपर नहीं जाता और निराकार की उपासना करता है, उसको अज्ञात रूप में अनुभव में आता है, अज्ञात रूप में मिलता है। और किसी को प्रकाश रूप में मिलता है, जो प्रकाश के ऊपर ध्यान करता है। प्रकाश, ज्योति, ये सब ध्यान करने की विधियां हैं और उसी में वो उपलब्ध हो जाता है। तो सबको अपने अपने ढंग से मिला, किंतु मुझे तो नर रूप में मिला मेरा राम, यानी नर के रूप में ही मिला मेरा राम, एक साधारण मनुष्य के रूप में। और जब अनुभव मिला उसका, जो समझ में आया, तो उसी एक रूप में सारे रूप समा गए। यानी वही राम जो है नारायण के रूप में, वही नर एक अज्ञात के रूप में, और एक प्रकाश के रूप में। यानी अलग अलग रूपों का एक समावेश एक ही नर के रूप में मिल गया मेरा राम, और इसलिए मेरे सारे रण दूर हो गए। तो सबसे बड़ा रण तो हार जीत का ही है। कभी हारता है, कभी जीतता है, क्योंकि युद्ध है ही उसके लिए। और बार बार आना जाना, आवागमन, जीवन मरण, यह जो एक चक्र है, यह भी एक युद्ध है, यह भी एक रण है। तो ये सब रण दूर हो गए, सारी लड़ाइयां खत्म हो गई। अब तो जीवन में राम आ गया है और पूरी तरह विश्राम आ गया है। तो यही भाव लिया गया था कल इसका। आज है क्रमांक 110, 110। इसमें कह रहे हैं, प्रभु पद पंकज में प्रसारित पद अर्थात गीत गद्दी उठा, बैठ और गा मेरे मन। प्रभु के पद पंकज यानी चरण कमल, पद चरण, पंकज कमल। तो प्रभु के जो चरण हैं वो कमल की तरह हैं, उसमें पहले से ही फैले हुए हैं, प्रसारित हैं उसी के पद। तो एक पद तो चरण है, और उन्हीं चरणों में छिपे हुए हैं गीत। उन्हीं चरणों में छिपी हुई है वो गद्दी, यानी वो आसन, जिस पे बैठकर और जिस पे तुम उस गीत को गाओगे तो अपने आप ही पूरी तरह उसके चरणों में रम जाओगे। तो पद में रमने का मन को इतना सा ही एक प्रकार से भक्त का
आदेश है या संदेश है कि तू तो पद पंकज से पद को उठा, यानी गीत को ले और जो गद्दी है उस पे बैठ और उस पे बैठ के अपने प्रभु को रिझाने के लिए गीत गा। मेरे मन, बस यही तेरा काम है। तो यहां पद के दो मतलब दिए हुए हैं। पैर का तो हमें पता ही है, पद यानी पैर। इसके अलावा पद का गीत भी होता है, साहित्य में पद लिखे जाते हैं। पद का मतलब वो आसन भी होता है, वो गद्दी भी होती है। तो इस प्रकार से जब अलग अलग शब्दों का अर्थ लेते हैं और उनका भाव जब समझते हैं, तब समझ में आता है कि भाई पैरों के तले ही है वो गद्दी, यानी बड़े आराम से तुम बैठ सकते हो उस पर, उस आसन पर। अक्सर प्रभु का सुमिरन भजन करने के लिए हम एक आसन पे बैठते हैं, वो कोई और नहीं है, वो प्रभु के पद पंकज ही हैं। और फिर जो गीत हम गाते हैं प्रभु का भजन सुमिरन के लिए, वो गीत भी उसी के पद हैं, उसी को रिझाने के लिए हैं। और तब अपना मन स्वयं रिझता है और प्रभु भी प्रसन्न होता है। आगे है क्रमांक 111, 111। इसमें कह रहे हैं, पढ़ू क्यों, गुनू क्यों, गुनू क्या, जब मुझे स्वयं गुणाधीश गुणातीत तुम स्वयं मिल गए। पढ़ू क्यों, गुनू क्या, जब मुझे स्वयं गुणाधीश गुणातीत तुम स्वयं मिल गए। तो यही कहते हैं भाई, जो भी पढ़ते हो सुनते हो, सिर्फ पढ़ने सुनने से नहीं होगा, उसको गुनना भी पड़ेगा। यानी उसमें जो भी महत्व की बातें हैं, जो भी उसका सार है, वो ग्रहण करना पड़ेगा। तो क्या तो मैं पढ़ूं या क्यों पढ़ूं, और गुनू तो मैं उसमें से क्या गुनू। यानी भक्त जो है, श्रवण यानी सुनना या पढ़ना यानी कुछ भी है, उसके लिए उसे आवश्यकता प्रतीत होती ही नहीं, क्योंकि उसे अब यह पता लग गया कि जहां मुझे पहुंचना था वहां मैं पहुंच चुका हूं। कहां पहुंच चुका हूं? जहां मुझे जो गुणों का धीश है, यानी गुणों का राजा है, सारे गुण उसी के द्वारा संचालित होते हैं। राजा कौन होता है? जो सबसे ऊपर होता है, वो गुणाधीश है। तो सब गुण कहाँ है? प्रकृति में है, और उन प्रकृति के गुणों को संचालित करने वाला वो निर्गुण निराकार परमात्मा अर्थात पुरुष है। तो जब मुझे तुम पुरुष रूप में, परमात्मा के रूप में गुणाधीश मिल गए, वो राजा मिल गया, तो मैं क्या तो पढ़ूं और क्या गुनूं। तुमने तो मुझे अपना परिचय दे दिया और मुझे समझा दिया कि मैं ही वो हूं जो सब गुणों के ऊपर हूं। गुणाधीश ही नहीं, गुणातीत, यानी अब गुणों की कोई बातें ही नहीं है। निर्गुण में भी गुणों से ऊपर उठने की बात है, किंतु वहां गुण फिर भी उपस्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि निर्गुण को उन गुणों को संचालित करना होता है। जैसे गुणाधीश है, यानी वो जो अधीश है, वो जो राजा है, उसको प्रजा का संचालन करना है। वैसे ही निर्गुण को इन तीन गुणों का, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का संचालन करना है। इसलिए वहां उसकी उपस्थिति है। किंतु जो गुणातीत होता है, उसे गुणों से कोई संपर्क ही नहीं होता, उसे गुणों से कुछ लेना देना ही नहीं होता।
वो गुणों से अतीत है, उनसे बिल्कुल ऊपर उठ चुका है। और ये सब बातें एक वाणी में गुरुदेव ने समझाई हैं कि निर्गुण में भी गुण है, किंतु गुणातीत अवस्था तो कुछ और ही है। और यह बात यहाँ पर स्पष्ट हो जा रही है कि गुणाधीश जो है वो निर्गुण है, और गुणातीत जो है वो उससे भी औरी अवस्था है, वो उससे भी परे है। वो तुम ही तो हो वो स्वयं जो मुझे मिल गए हो, जिसका मुझे परिचय मिल गया है, जिसने मुझे अपना लिया है। अब क्या तो मुझे पढ़ना है, क्या मुझे सुनना है, और क्या मुझे गुनना है। तो इतनी संतुष्टि, इतनी तृप्ति, इतनी शांति यदि उससे मिलने के बाद आ जाती है तो करना क्या है? कुछ नहीं, न पढ़ना है न सुनना है। जो होना है वो तो हो गया, बिना कुछ किए ही अपने आप हो गया, बिना प्रयास के हो गया, अनायास जिसको कहते हैं। तो यह अवस्था बन गई है भक्त की, इसलिए कह रहा है कि मुझे इन सब की कोई आवश्यकता अब नहीं रही। आगे है क्रमांक 112, 112। इसमें कह रहे हैं, सत्य का हंस, भाव की सरस्वती, आनंद की वीणा, चित्त को, जीवन को, प्राणों को मोहित करती, स्थित प्रज्ञ बनाती। कब? जब स्थिति संत भाव की, अनुपस्थिति शांत भाव की, प्राप्ति अनंत भाव की। तो ये मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर देखकर जो एक स्थूल रूप में हम देखते हैं इन आंखों से, उसे देखकर एक सूक्ष्म भाव भक्त के हृदय में प्रकट हो रहा है। उसे अनुभव में आ रहा है कि जिस हंस पे मां सरस्वती विराजमान है वो हंस कौन सा है? बिल्कुल सफेद, सत्य का हंस है वो। और वो जो सरस्वती उस पे विराजित है वो भाव की सरस्वती है, यानी भाव रूपी सरस्वती है। और उसके हाथ में जो वीणा है वो आनंद की वीणा है। तो यह एक रूप जब बनता है स्थूल से सूक्ष्म में कि सत्य का हंस है और उस पे भाव व्यक्त हो रहे हैं, यानी सरस्वती का वाहन कौन? हंस। वैसे ही इस भाव का वाहन कौन? वह सत्य। यानी वो सत्य ही इस भाव को आगे बढ़ा रहा है। वाहन का क्या काम होता है? आगे बढ़ाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। जैसे हम कहते ये वाहन है, तो वाहन सड़क पे भी चलते हैं, जल पे भी चलते हैं, वायु में भी चलते हैं। तो वो जो वाहन है अलग अलग रूपों में है। तो ऐसे ही गणेश जी का अपना वाहन है, सरस्वती का अपना वाहन है, लक्ष्मी जी का अपना वाहन है। तो यहां हंस जो है उनका वाहन है जिस पे विराजित है, यानी भाव जिस पर विराजित है सरस्वती के रूप में, वो है सत्य। सत्य ही उसे आगे बढ़ाता है। और जो भी भाव में अभिव्यक्ति होती है वो सरस्वती जो कुछ भी कहती है, क्या कहा जाता है सरस्वती को? वाणी की देवी है वो। तो वो वाणी की जो वीणा बजाती है वो वीणा कोई और नहीं होती, वो आनंद की वीणा होती है। तो यह सब अनुभव पाकर के भक्त के प्राण, उसका चित्त, और यही नहीं पूरा का पूरा जीवन उसका मोहित हो जाता है। उसी से सम्मोहित होकर वो अपना जीवन व्यतीत करता है। इतना ही नहीं, स्थित प्रज्ञ बनाती,
स्थित प्रज्ञ वाणी की देवी है, साथ ही साथ बुद्धि विद्या उसकी भी देवी है। तो जब विद्या आती है तो एक विद्या तो उदर पोषणी विद्या, जो पेट पालने के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर, ये सब बनते हैं। यह तो होती है भौतिक विद्या, पेट पालने के लिए। इसको गुरुदेव ने कहा यह उदर पोषणी विद्या। और दूसरी होती है आध्यात्मिक विद्या। वास्तव में विद्या तो वही है आध्यात्मिक, जो अविद्या के अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। और वो प्रकाश कहां से आता है? वो आता है हमारी बुद्धि में विवेक बनकर। तो विवेक तो है सबके पास, और वो विवेक जब स्थूल में काम में लिया जाता है, कोई बहुत अच्छा लॉयर बन जाता है, कोई बहुत अच्छा सीए, कोई अच्छा बिजनेसमैन, सबके पास विवेक है, बिना उसके काम नहीं किया है। किंतु जब वो अध्यात्म में जाता है वही विवेक, तो वो प्रज्ञा का रूप ले लेता है। और जब विवेक जागते जागते पूरी तरह स्थिर हो जाता है, टिक जाता है, यानी जहां तक उसको पहुंचना है पहुंच गया, तब उस अवस्था को कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। यानी अब उस बुद्धि में जरा सा भी भ्रम नहीं है, भ्रम पूरी तरह दूर हो चुका है। तो सत्य का हंस क्या करता है? आगे बढ़ाता है। भाव रूपी सरस्वती वाणी की वीणा के द्वारा आनंद प्रदान करती है और मोहित करती है प्राणों को, चित्त को। और इस तरह पूरा जीवन और उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। और उसकी कृपा से ही, उस सत्य की कृपा से ही स्थित प्रज्ञ की अवस्था तक पहुंचा देती है। तो कब होता है ये? जब वो स्थिति बनती है संत भाव की। तो संत भाव की उपस्थिति है, और अनुपस्थिति किसकी है? शांत भाव की। शांत यानी जो अंत सहित है, जिसका अंत होता है, उसकी अनुपस्थिति है, और प्राप्ति होती है अनंत भाव की। तो एक है शांत, यानी जिसे हम कहते हैं ससीम, सीमा के साथ। एक है असीम, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। वैसे ही है शांत, यानी जिसका अंत है। एक है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो जिसका अंत है वो अब अनुपस्थित हो गया, यानी लोप हो गया, गायब हो गया, और फिर मिल गया वो अनंत, उसकी प्राप्ति हो गई। तो यह जो स्थिति बनती है स्थित प्रज्ञ की, जब भाव मिलता है कुछ ऐसा कि मेरा अंतःकरण है क्या, एक सरस्वती का रूप है, वाणी की वेणु बज रही है, और सत्य रूपी हंस पे बैठ के अपने आप को मोहित करते हुए संत भाव की स्थिति बन रही है, और अपने आप ही उस अनंत भाव की ओर आगे बढ़ रहा हूं। यह भक्त को अनुभव में आता है, और अलग अलग उदाहरण से, अलग अलग रूपक के द्वारा वो उसको व्यक्त करने का, उस भाव को व्यक्त करने का प्रयास करता रहता है। आगे है क्रमांक 113, 113। इसमें कह रहे हैं, नीरस हृदय से निसृत हो सरसवाणी, किस भांति आनंद रस से
ओतप्रोत प्राण। नीरस हृदय से निश्रित हो सरसवाणी किस भांति, आनंद रस से ओतप्रोत प्राण वाणी। प्रत्येक वाणी वीणा वादिनी की झंकार के समान। और वही वीणा वादिनी सरस्वती, उसी का रूपक लेकर समझा रहे हैं कि जो नीरस हृदय था उससे जब निःसृत होती है यानी बाहर निकलती है तो वाणी तो नीरस ही होगी, क्योंकि हृदय में सरसता है नहीं। तो जब भीतर सरसता होगी, किस तरह, किससे होगा सरस? सरस होगा आनंद रस से। क्या सरस होगा? उसका प्राण पूरी तरह उससे ओतप्रोत हो गया उस आनंद रस से। तो यदि नीरस है हृदय तो उससे तो नीरस वाणी ही निकलेगी, किंतु जब आनंद रस से ओतप्रोत हो जाते हैं प्राण, तो स्वाभाविक है हृदय भी उसी से ओतप्रोत है। और वो जो वाणी, प्रत्येक वाणी जो कुछ भी उस हृदय से निकलती है, प्राणों की गहराई से निकलती है, जो आनंद रस से ओतप्रोत है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो वीणा वादिनी, वो सरस्वती अपनी वीणा को झंकृत कर रही है। वो झंकृत कर रही है और वो वाणी प्राणी मात्र के भीतर एक झंकार पैदा कर रही है। जब हृदय नीरस है तो जो भी वाणी निकलेगी उसमें सरसता नहीं आती है। तो सबसे पहले अपने हृदय को सरस करें और उसके बाद अपने प्राणों तक पहुंचाएं। वो जो हृदय सरस हुआ आनंद रस से, उस प्रेम और भाव के रस से, फिर जो भी वाणी निकलेगी अपने आप ही स्वयं को तो रोमांचित करेगी करेगी। भीतर ही भीतर अपने आप रोम रोम में एक झंकार का अनुभव होगा। और मुख से प्रकट अगर होती है तो भी एक झंकार के समान ही अनुभव में आएगी। तो यहां सार क्या है इस वाणी का, कि जब तक नीरसता है जीवन में, और जीवन में नीरसता क्यों है? क्योंकि हृदय में सरसता नहीं है, प्राणों में प्रेम और भाव का रस अभी पहुंचा नहीं है। इसलिए वाणी जो है वो बड़ी कर्कश लगती है, कष्टदायक लगती है। और वाणी के जो 2-3 रूप हैं, 4 रूप जितने भी हैं, वो हमने कई बार समझने का प्रयास किया है और वाणी की बात चल रही है, इसलिए फिर से संक्षेप में समझ लेते हैं कि एक वाणी होती है जिसे कहते हैं वैखरी वाणी। वैखरी वाणी होती है मुंह से बोली जाती है। दूसरी होती है अपरा वाणी। वो अपरा वाणी जो होती है वो कंठ से बोली जाती है, यानी गले से। फिर होती है पश्यंती वाणी। वो पश्यंती वाणी जो होती है वो हृदय से निकलती है। फिर होती है परावाणी। परावाणी जो होती है वो प्राणों से निकलती है। तो जो वाणी जहां से निकलती है वो वहीं पर प्रभाव भी डालती है, जिसको गुरुदेव कहते हैं वाणी गूंजती है यदि श्रोता का दिल खाली हो। दिल खाली हो यानी पूरा अंतःकरण खाली होगा तो वहां तक पहुंच जाएगी। प्राणों से निकली हुई वाणी प्राणों को स्पर्श करेगी और प्राण ओतप्रोत हैं उस आनंद रस से। इसलिए जो भी वाणी आनंद घन की उस आनंद रस से ओतप्रोत है वो प्राणों को अवश्य ही स्पर्श करेगी, बशर्ते श्रोता का दिल खाली हो।
पूरी तरह भीतर खाली हो, उसको पैसेज मिले आगे बढ़ने के लिए, और नहीं तो वो जो हंस है सत्य का, वो वाहन, वो आगे बढ़ नहीं पाता है। ट्रैफिक जाम मिलता है, रास्ता खुला हुआ नहीं है, अनेक व्यवधान है भीतर, मन बुद्धि चित्त अहंकार के, इन सबको पार करके पहुंचेगा प्राणों तक। तो यह है अवस्था जो हमको समझनी है कि आनंद रस से ओतप्रोत प्राणों से निकली हुई जो वाणी है वो प्राणों तक ही पहुंचती है और रोम रोम झंकृत हो उठता है। आगे है क्रमांक 114, 114। इसमें कह रहे हैं, गगन में मगन मौन लाभ एकाकी, गगन का गान निश्रित संत वाणी में, लाभान्वित संपूर्ण सृष्टि। तो एक है गगन में मगन, यानी पूरी तरह अपने भीतर गगन आ गया, खाली हो गया पूरी तरह भीतर। गगन यानी आकाश, पूरी तरह खाली है आकाश। तो उसमें जो अवस्था बनती है, जो मगन हो जाता है, तो मौन घटित हो जाता है, बिल्कुल चुप्पी, बिल्कुल शांति ही शांति एकदम। तो उससे बड़ा लाभ मिलता है। किसको मिलता है? स्वयं को मिलता है। वो जो लाभ मिलता है वो किसके लिए है? एक के लिए है, यानी स्वयं के लिए। तो वो लाभ जो होता है वो एकाकी होता है, एक के लिए होता है वो लाभ। किंतु जब उसी गगन में गूंज उठती है वाणी, संत की वाणी, कहां से निकली वो, कहां से निश्रित हुई, कहां से प्रकट हुई? प्राणों से। प्राणों से प्रकट हुई और पूरी तरह गगन में निश्रित हो गई, यानी फैल गई पूरे गगन में। तो उससे कौन लाभान्वित होता है? कोई एक नहीं, संपूर्ण सृष्टि लाभान्वित होती है। फिर बात वही है कि जो उसे सुन पाए। पुराने जमाने में लोग कहते थे आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी हुई तो सबको सुनना चाहिए उसको, आकाशवाणी को। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष ही सुन पाता है उस आकाशवाणी को, और उसी के लिए ही जब शुरू शुरू में यहां भारतवर्ष में रेडियो स्टार्ट हुआ था, तो उसका नाम ही दिया गया था आकाशवाणी। यानी वो आकाश से आ रही है, बिल्कुल आकाश से आ रही है, कोई बगल में बैठ के नहीं बोल रहा आपको। तो आकाश से जो आ रही है वो आकाशवाणी, उसको कौन सुन पाएगा? जो रेडियो में उसके साथ ट्यूनिंग करेगा, यानी उसी फ्रीक्वेंसी पर जो होगा तो अपने आप ही उसको सुनाई देगा। तो वो गगन में गान तो निश्रित हो रहा है संतवाणी का, किंतु लाभान्वित हो सकती है संपूर्ण सृष्टि, और वही उसे लाभान्वित कर पाती है वो वाणी जो उसके साथ ट्यूनिंग होगी, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मिलेगी। और जब मिल जाती है फ्रीक्वेंसी तो संपूर्ण सृष्टि के लिए है, क्योंकि संत किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। और संत वाणी सबको लाभ पहुंचाती है। तो बार बार वही बात आती है कि वाणी गूंजती है यदि श्रोता का दिल खाली हो, खाली यानी गगन। तो गगन में पहुंच जाए
और वो संतवाणी जो गगन से आ रही है, उस गगन से इस गगन तक तो मगन तो हुआ ही हुआ, और पुनः जब उसका प्रसारण होता है फिर और भी लोगों तक पहुंचता है। तो इस सब बातों का सार क्या है? इतना ही है कि यदि गगन में मगन हुए, खुद को तो लाभ मिला ही, और फिर से संत की वाणी को यदि प्रसारित किया गया पूरे गगन में, वो पूरी सृष्टि के लिए ही लाभकारी होती है, सभी को उसका लाभ मिलता है। आगे है क्रमांक 115 115, और यह इस कॉपी में अंतिम वाणी है। ये कॉपी जो शुरू में कहा गया कि 4 अगस्त 1969 को सबमिट की गई थी गुरुदेव के पास राजमा के द्वारा। इसमें कह रहे हैं, योग सत्य से, योग संत से, अनंत से, शांत का, भ्रांत का, क्रांति दर्शन की, उत्क्रांति जीवन की, अमर गाथा युग युग तक भाव योगी की। तो हर कोई गाना चाहता है उस अमर गाथा को। किसकी है वो अमर गाथा? उस भाव योगी संत की है। उस भाव योगी संत का योग किससे हुआ? सत्य से हुआ, भाव के द्वारा हुआ। अब यदि कोई प्राणी भाव से योग करके और संत से योग करे और अपने आप ही सत्य से उसका योग हो जाता है, और धीरे धीरे वो अनंत का संत उसे अनंत तक, यानी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए ससीम से असीम तक पहुंचा देता है। तो जिसका योग हो गया तो वो किसकी गाथा गाएगा? युगों युगों तक भाव योगी संत की गाथा गाएगा। उसका भी योग हो चुका है सत्य से, संत से, अनंत से। तो पहले क्या था वो? पहले वो शांत था, यानी उसका अंत था, सीमाओं में बंधा हुआ था, अपने ही कंफर्ट जोन में फंसा हुआ था, जान नहीं पाता था, बाहर निकलने की उसकी हिम्मत भी नहीं थी, हौसला बढ़ाने वाला भी कोई नहीं था। किंतु जब संत आया जीवन में तो एक अलग अवस्था बनी। तो पहले था शांत और भ्रांत भी था, बड़ा कंफ्यूज रहता था, ये करूं ये ना करूं, क्या करूं। तो ऐसे प्राणी के जीवन में एक क्रांति घटित होती है। क्रांति यानी बिल्कुल ऐसा आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, पूरा का पूरा जीवन एकदम उलटफेर हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। कहां से आई वो क्रांति? दर्शन से आई। किसके दर्शन से? तो स्वाभाविक है उस संत के दर्शन से। तो वो जो क्रांति आई दर्शन की है, और फिर उत्क्रांति है जीवन की। उत्क्रांति यानी ऊपर की ओर बढ़ना, उन्नति की ओर आगे बढ़ना, यानी जीवन अब उन्नति की ओर बढ़ रहा है। अब जीवन बिल्कुल दिशा बदल गई, एक क्रांति आ गई उसके अंदर। अब वो कुछ और देखना नहीं चाहता, बस प्रभु के ही दर्शन करना चाहता है, और उसका जीवन अलग ही दिशा में ऊर्ध्वमुखी होकर उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो यही है वास्तव में दर्शन की क्रांति। और फिर अमर गाथा गाता रहता है प्राणी युग युग तक उस भाव योगी की।
तो वो जो भाव योगी है, जो भाव योगी संत है, वो अनंत का संत, उसका योग तो है सत्य से, किंतु जो शांत और भ्रांत प्राणी है, जब तक उसके जीवन में यह क्रांति घटित न हो दर्शन के द्वारा, तब तक उसके जीवन में उत्क्रांति नहीं होती, उन्नति नहीं होती, और फिर वो अपने ही जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। तो उस भाव योगी की अमर गाथा युग युग तक कैसे करेगा, किंतु हो जाती है। अपने आप किसी न किसी को निमित्त बनाकर, माध्यम बनाकर वो संत अपनी गाथा गा ही लेता है, खुद ही गाता है, खुद ही अपना गुण गाता है, और लोगों को समझ में नहीं आता कि वास्तव में कौन उसका गुणगान कर रहा है, कौन उसकी अमर गाथा गा रहा है। तो ये है भाव योगी संत की विशेषता, क्योंकि उसका योग हो चुका है, भाव से योग हो चुका है, सत्य से, संत से। तो यह कॉपी यही पूरी होती है। अभी भी समय है तो हम अगली कॉपी लेते हैं, और इस पे तारीख डली हुई है 13 अगस्त 1969, 13/8/69, और ऊपर नाम लिखा हुआ है, गुरुदेव की राइटिंग में ही है, राज चतुर्वेदी। यानी उन्होंने कॉपी सबमिट की हुई, चल रही हैं अभी कॉपियां 2-3 बार से, और इसमें भी प्रारंभ वाणी से ही है। तो इस कॉपी का जो क्रमांक है शुरू में, वो है 8, नंबर 1। इसमें कह रहे हैं, मिलना है शिव से, शक्ति भक्ति युक्ति चाहिए नहीं, नहीं, अनुरक्ति सद्गुरु पदारविंद से। युक्ति ही नहीं भक्ति, भक्ति ही नहीं शक्ति, शक्ति ही नहीं शिव से मिलन ही नहीं, मिश्रण शिव रूप में। तो कोई अगर जीव भाव से उठकर शिव भाव की ओर बढ़ना चाहता है, जो मिलना चाहता है उस शिव से, तो अक्सर यही सुना जाता है, भाई यदि तुम्हें मिलना है उस शिव से तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें शक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, युक्ति चाहिए। चाहिए जिस किसी के पास जाओ यही सुनने को आता है। किंतु यहां राजमा कह रहे हैं, नहीं नहीं, अनुरक्ति चाहिए। किसके प्रति? सद्गुरु के पदारविंद के प्रति। वो जो पदारविंद हैं, पद यानी पैर, पदारविंद अरविंद यानी कमल, वो जो चरण कमल हैं, उनके प्रति अनुरक्ति यानी अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए। वो जो कमल का जो पराग है, उस पराग से ही अनुराग होता है, और फिर जो राग निकलता है तो उसमें कोई भी समझ ही नहीं आता कि अब किस तरह गीत गाने हैं, किस तरह भजन गाना है, क्या होना है, नहीं होना है, कैसे उसकी महिमा गाऊं। किंतु सब सिखा देती है वो अनुरक्ति। वो सद्गुरु के पदारविंद से अनुरक्ति बिल्कुल बतला देती है। क्या? युक्ति नहीं बतलाती कि किस तरह तुम्हें आगे बढ़ना है, भक्ति दे देती है। युक्ति यही है कि अब तुम इन चरणों से युक्त हो गए हो, तुम्हारी अनुरक्ति हो गई है, चरणों के साथ अनुराग हो गया है उस चरण कमल के पराग से।
बस यही युक्ति है। जुड़े रहो, युक्त रहो हमेशा, यही युक्ति है। और फिर वो चरण जो होंगे वही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तब हम समझ पाएंगे कि हम अपने पैरों से नहीं चल रहे हैं, अपने पैरों से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये तो उसके पैर हैं जो हमने धारण किए हैं, जिनके प्रति हमारे हृदय में अनुराग पैदा हुआ है। और तब भक्ति मिलती है, और वो भक्ति हमें एक ऐसी शक्ति देती है कि हम और आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं युक्ति नहीं भक्ति, और भक्ति नहीं शक्ति। तो वो भक्ति की जो शक्ति है वो और आगे बढ़ाती रहती है। बोला नहीं, शक्ति में ही नहीं उलझ जाना। ये शक्ति जो है तुम्हें शिव से मिलने के लिए मिली है, नहीं तो शक्तियों के साथ ही उलझ जाता है। और ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति से आगे बढ़ ही नहीं पाता। तरह तरह के खेलों में, प्रकृति के खेल हैं। अब उसे हम कुछ भी नाम दें, चाहे उसे हम सिद्धियों का नाम दें, चाहे कुछ और दें। जिसको बाबा कहा करते थे कि मैं तो प्रकृति के साथ मनोविनोद करता हूं, और तुम लोग इसको सिद्धियों का नाम देते हो। ये तो मनोविनोद है, किंतु वो तो शिव स्वरूप है। उनसे मिलन हो भी जाए तो क्या मिलन से ही संतुष्ट हो जाना है? नहीं, उसी में समा जाना है। अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देना है। तो ये है पूरा एक आध्यात्मिक जीवन। एक जीव है जिसके भीतर एक छोटी सी चिंगारी उठी है कि भाई मुझे तो मिलना है शिव से। तो अगर मिलना है तो भाई चाहिए तुम्हें शक्ति, चाहिए भक्ति, चाहिए युक्ति, चाहिए। तो कैसे मिलेगी ये? मतलब मुझे इन सब से लेना देना नहीं है। मिल गया मुझे जो मिलना था, और वो है मेरा सद्गुरु, और मुझे अनुरक्ति हो गई उसके पदारविंद से। अब बस अपने आप ही युक्ति आ जाती है, अपने आप ही भक्ति आ जाती है, अपने आप ही वो शक्ति भी आ जाती है। किंतु उससे भी आगे बढ़ना है। तुम्हारा लक्ष्य क्या? किसको लेके चले थे? शिव से मिलने के लिए। तो शिव से मिल लिए, बोले तो मिलन ही नहीं करना, पूरी तरह उससे मिश्रित हो जाना है। मिश्रण है शिव रूप में, यानी अब तो वो नमक की जो पोटली है वो पहुंच गई सागर के पास। अब तो उसी में घुल मिल जाना है, उसी में मिश्रण बन जाना है, ताकि एकदम जीव भाव रहे ही ना, पूरी तरह उसी शिव भाव से ओतप्रोत हो जाए, शिव स्वरूप हो जाए। तो ये पूरा अगर देखा जाए गुरुदेव का जीवन और बाबा से मिलन, और मिलन ही नहीं, पूरी तरह एक दूसरे से ओतप्रोत हो जाना, पूरी तरह मिश्रण हो जाना। एक बार यदि नमक की पुतली सागर में मिल जाए तो क्या कोई उसे वापस बाहर निकाल सकता है? वो तो उसी की हो गई, सागर रूप ही हो गई। वो तो वही अवस्था, उसी को कहा जाता है कि वो शिव रूप में समा गया। यानी अब जीव भाव बिल्कुल भी नहीं रहा। आगे है क्रमांक 2, नंबर 2। इसमें कह रहे हैं परिक्रमा प्रभु के द्वार की प्रदान करती
अनेक तीर्थों का फल, प्रतिफल, आवागमन से विश्रांति। प्रभु के द्वार की परिक्रमा। एक परिक्रमा करता है प्राणी तीर्थों की, चक्कर काटता है। कई जगह तो जो स्थान विशेष होते हैं, मंदिर विशेष होते हैं, उनकी भी परिक्रमा की जाती है, फेरी लगाई जाती है, और उसी फेर में पड़ा रहता है, प्राणी तीर्थों के चक्कर काटता रहता है। किंतु जब प्रभु के द्वार की परिक्रमा करे, और वो प्रभु है कहाँ है उसका तीर्थ, कहाँ है उसका मंदिर, वो तो अपने भीतर ही है। तो उसके फेरे करे, उसके चक्कर काटे, तब समझ में आए कितने कितने तीर्थ घूमे थे, पता नहीं, अनगिनत। और कुछ ये कहेंगे हम तो कहीं नहीं गए। तो कहीं नहीं गए तो क्या भीतर अपने प्रभु को विराजित किया, उसकी परिक्रमा की, उसकी फेरी लगाई? तो कौन किसकी फेरी लगाता है, कौन किसकी परिक्रमा करता है? जो उसका अंश होता है, जो उससे निकला हुआ होता है। परिक्रमा का सीधा से यही सिद्धांत है कि क्यों परिक्रमा करते हैं लोग, कि हम तुम्हारे ही अंश है, तुम्हारे से ही निकले हुए हैं। और इसका वैज्ञानिक रूप है एकदम सीधा साधा, कि ये पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, और उसी के आधार पे मौसम बदलते हैं। क्यों करती है सूर्य की परिक्रमा? इसलिए क्योंकि ये सूर्य का अंश है, उससे निकली हुई है। उसी तरह चंद्रमा परिक्रमा करता है पृथ्वी की। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा इस पृथ्वी से निकला हुआ है, पृथ्वी का अंश है। तो जो जिसका अंश है वो उसकी परिक्रमा करता है। तो जो अपने आप को समझता है कि मैं प्रभु का अंश हूं, और वो प्रभु मेरे भीतर है, तो वो उसी की परिक्रमा करता है, भीतर बैठा हुआ जो उसका प्रभु है। तो उसे अनेक तीर्थों का फल मिल जाता है। लोग कहते हैं इस तीर्थ में जाओगे तो ये फल मिलेगा, ये परिक्रमा करोगे तो ये लाभ होगा। किंतु यहां क्या प्रतिफल मिला? सबसे बड़ा फल यह मिला कि आवागमन से विश्रांति मिल गई, पूरी तरह छुटकारा मिल गया। अब कहीं ना आना न जाना, तीर्थों में तो आने जाने की बात ही नहीं है। अरे जो जीवन का जो आवागमन है, कभी जन्म लेता है, कभी मृत्यु को प्राप्त होता है, यह जो आवागमन है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। और नहीं तो कितना बार बार जन्म लेता, बार बार मरता। अब हमेशा के लिए से विश्रांति मिल गई, छुटकारा मिल गया, एकदम रिलैक्स। बस करना क्या है? प्रभु के द्वार की परिक्रमा करनी है, उसी के चारों ओर चक्कर काटना है, और काट कर एक दिन उसी में समा जाना है। जो पिछली वाणी में कहा कि यदि मिलना है उससे तो मिल लो और फिर उसी में समा जाओ। आगे है क्रमांक 3, नंबर 3। इसमें कह रहे हैं, डूब रही थी भव जल में, विदग्ध थे मन तन प्राण, जीवन नीरस शोषित, भूल रहित भाव लहरों में,
मन तन प्राण शीतल, जीवन रस सिक्त आह्लाद पूर्ण। एक है भव जल और एक का भाव जल, बस इतना सा ही अंतर है। तो भव जल में तो डूब रही थी, यानी बाहर निकलने का कोई रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था, तैरना आता नहीं था कि संसार के जल से, संसार सागर से बाहर निकल पाऊं। और पूरी तरह मन तन और प्राण विदग्ध थे, यानी जलते जा रहे थे। एक आग लगी हुई थी, मन में अलग, तन में अलग, और वो आग प्राणों तक पहुंच रही थी। तो ये सब पता है हमको कि भव जल में कौन सी आग लगती है। भव जल में आग लगती है चिंता की, क्रोध की। ये दो सबसे बड़ी आग है। सुना है हमने कि समुद्र में भी आग लगती है, उसको बड़वा नल कहते हैं। बड़वा नल, अनल यानी अग्नि, और समुद्र में अग्नि लग जाती है, लहरों के टकराने से लगती है। तो यह भव सागर है, इसमें आग लगी हुई है। प्रत्येक प्राणी का तन मन प्राण जला जा रहा है और जीवन नीरस, कोई रस नहीं है जीवन में, क्योंकि आग तो सबको सुखा देती है। शोषित दूसरे शोषण करने में लगे हुए हैं। यह अवस्था थी, यही कह रहे हैं कि मैं तो डूब रही थी इस भवजल में। और अब क्या अवस्था है? अब तो उन सब बातों को भूल गई। अब तो भाव लहरों में मगन हूं, पूरी तरह तन मन और प्राण शीतल हो गया। जो विदग्ध थे, जले जा रहे थे, वो अब पूरी तरह शांत, शीतल, और जो जीवन नीरस था वो रस से भर गया, रसमय हो गया। यहां रस सिक्त, सिक्त माने भीगा हुआ, तो रस से भीगा हुआ है वो जीवन। तो जीवन रस सिक्त है और आह्लाद पूर्ण है, बड़ी खुशी है, बड़ा आह्लादन है, मस्त है, मगन है। ऐसा जीवन कहां से मिला? भाव सागर में, भाव की लहरों में भूल गई मैं सब कुछ, डूब रही थी। यह तो भाव का भांवर था। भंवर होता है, लहरें कुछ ऐसी आती हैं कि गोल गोल घूमती हैं और नीचे की ओर ले जाती हैं। किंतु जब भाव आता है तो लहरों को एक दिशा मिलती है, और उन भाव की लहरों में इतनी शीतलता मन तन प्राण को मिली, जब भूल गई कि कहां मैं डूबे जा रही थी इस भावजल में, और अब आनंद उठा रही हूं, आह्लादित हो रही हूं। और पूरा जीवन जो नीरस था और शोषित था, लोग निचोड़ रहे थे, शोषण कर रहे थे। शोषण कौन करता है? शोषण करता है अहंकार। ये अहंकारी है जो दूसरे को निचोड़ देता है। अपने आप को निचोड़ता वो दिखलाई नहीं देता, अपना तो जीवन निचोड़ता, उसमें एक एक जीवन के क्षण नष्ट हो जाते हैं। किंतु दूसरों को अपने ऊपर, उसके ऊपर अपना दिखा करके
आधिपत्य, उसको निचोड़ता है ये अहंकार। तो सबका शोषण इसी प्रकार होता है। क्या करे, मजबूरी है, उपाय नहीं है, और यही जीवन व्यतीत करती है सारी दुनिया। और लोग जिसका अहंकार थोड़ा प्रबल है, और अहंकार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के स्थूल के उपादान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, इन सब के पीछे दूसरों का शोषण किया जाता है। और जो प्राणी इसको रियलाइज कर लेता है कि क्या जीवन मेरा इतना नीरस, और अब क्या कृपा हुई है कि नीरस नहीं है, सरस है, रस से परिपूर्ण है, मगन ही मगन, आनंद ही आनंद। बस यही पूरा करते हैं। कोई हैंड रेज नहीं। चलो फिर पूरा करते हैं। हाँ, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम 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 सबको।